Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपकी 11th क्लास की इंग्लिश के बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 6 को स्टडी करने वाले हैं. इसकी हिंदी को जानने वाले हैं, इसके व्याख्या को जानने वाले हैं, जो कि आपको हिंदी भाषा में सुनने को मिलेंगी. जो ये पूरा चैप्टर है जिसका नाम है सिल्क रोड, यह एक पर्वतों की यात्रा के बारे में है जो कि राव से शुरू होती है और कैलाश पर्वत तक ये जाती है. और जो यात्रा है तिब्बत के हिमालय से होकर के भी जाती है. और इस यात्रा के दौरान जो हमारे लेखक हैं निक मिडल्टन, ये काफ़ी दुर्गम और बहुत ही दुर्लभ रास्तों का सामना करते हैं. यह वो रास्ता है जिसका नाम सिल्क रोड इसलिए रखा है कि ये किसी ज़माने में, पुराने समय में एक व्यापारिक रास्ता माना जाता था और वहाँ पर सिल्क के पदार्थ का व्यापार किया जाता था. तो आइए अब इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि सिल्क रोड में आपको और क्या क्या देखने को मिलता है, कि जो हमारे जो राइटर हैं वो किस तरीके के जो उसके सामने जो समस्याएं आती हैं और दिल को छू लेने वाले जो अनुभव वो करते हैं, आप भी उनको जानें. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर में और जाने के इस चैप्टर में और क्या बताया हुआ है. तो इस चैप्टर की शुरुआत में आपके सामने लिखा है कि अफ्लालेस हाफ मून, यानी कि एक साफ आधा चंद्रमा, यानी कि सुस्पष्ट अच्छे से चमकने वाला, अच्छे से दिखाई देने वाला आधा चंद्रमा, फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई ऑन द मॉर्निंग, यानी कि उस सुबह का जो नीला आसमान था उस समय आधा चंद्रमा साफ साफ चमक रहा था. वी सेड आर गुड बाइज, जिस सुबह को हमने अपना अलविदा कह दिया. आगे इसमें लिखा है कि एक्सटेंडेड बैंक ऑफ क्लाउड, यानी कि बादलों के बढ़े हुए जो किनारे हैं, जो बैंक है जैसे कि हमारे नदी का किनारा होता है, समुद्र का किनारा होता है, उसको भी हम बैंक कहते हैं. तो यहाँ पर लिखा है कि एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड, यानी कि बादलों के बढ़े हुए किनारे, लाइक ए लॉन्ग फ्रेंच लोज, जैसे कि एक फ्रेंच की पाव रोटी है उसी की तरह उसके किनारे बढ़ रहे हैं. ग्लोस पिंक, जो कि हल्के हल्के गुलाबी रंग के नज़र आ रहे हैं. एज द सन इमर्ज, जब सूर्य की किरणें निकलती, जब सूर्य सामने आता है. टू डिस्प्लेस द डिस्टेंट माउंटेन टॉप्स, जिसकी किरणें दूर दराज के पर्वतों के चोटियों तक जाती हैं. विद रोज टिंटन ब्लस, जो कि दिखने में गुलाबी रंग के नज़र आते हैं. नाउ दैट, और अब बात यह है कि वी वर लिविंग राव, कि अब हम राव से बाहर निकल रहे थे, यानी कि अब हम अपनी यात्रा शुरू करने के लिए राव से बाहर निकल रहे थे. लामो सैड, लामो ने कहा, शी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट, कि वह मुझे विदाई के रूप में एक तोहफा देना चाहती है. वन इवनिंग आई हैड टोल्ड हर, कि एक शाम को मैंने उसे कहा था. थ्रू डैनियल, डैनियल के द्वारा मैंने उसको कहा, यानी कि डैनियल भी एक इसमें कैरेक्टर है, उसके द्वारा मैंने लामो को कहा. यानी कि यहाँ पर जो लेखक है वो कहता है कि एक शाम को मैंने लामो को कहा दैट कि आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश, कि मैं कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा हूँ. टू कंप्लीट द कोरा, कोरा को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि अपनी यात्रा को पूरा करने के लिए, यानी कि जो कोरा है वो एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है. अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा करने के लिए मैं कैलाश पर्वत की तरफ जा रहा हूँ. एक शाम को मैंने डैनियल के द्वारा मिसेस लामो को कहा. एंड शी हैड सेड, और फिर उन्होंने कहा दैट कि आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लॉथ्स, कि मेरे पास कुछ गर्म कपड़े होने ही चाहिए. आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, कि सिर झुका के अपने टेंट की तरफ जाते हुए शी इमर्ज्ड कैरी वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शेप स्किन कोट, कि फिर वो सामने वापस आती है कैरिंग, साथ में लिए हुए वन ऑफ द लॉन्ग स्लीव शेप स्किन कोट, कि भेड़ की खाल से बना हुआ एक लंबे बाजू वाला कोट फिर वो लेकर के साथ आती है. उसके बाद इसमें लिखा है कि दैट ऑल द मैन वोर, जो कि लगभग सभी व्यक्ति उसको पहनते थे, खासतौर से पुरुष उसको पहनते थे. आगे इसमें लिखा है कि सैटन, यानी कि जो हमारा एक ड्राइवर था उसका नाम है सैटन. सैटन साइज्ड मी अप, कि उस कोट में सैटन ने मुझे बड़े ध्यान से देखा और मुझे देखा कि जो वो कोट है वो मुझे फिट आ रहा है नहीं आ रहा है. एज वी क्लेम्बर्ड इनटू हिज कार, जैसे कि हम बड़ी मुश्किल से उसकी कार में बैठे. येस, ओ हाँ, ही डिक्लेयर्ड ड्रॉक बासर,
उसने कहा, चरवाहा सर, चरवाहा, चरवाहा श्रीमान, चरवाहा। यानी कि जो वो कोट है उसको पहन करके मैं बिल्कुल चरवाहा की तरह नज़र आ रहा था। आगे इसमें लिखा है कि वी टुक ए शॉर्टकट, कि हमने एक छोटा रास्ता लिया टू गेट ऑफ द चेंगटेन, यानी कि चेंगटेंग नामक की जो वो जगह थी वहाँ से दूर जाने के लिए हमने एक छोटा रास्ता लिया। सैटन न्यू अ रूट, कि सैटन को रास्ता अच्छे से पता था। दैट वुड टेक अस साउथ वेस्ट, जो रास्ता हमें साउथ की तरफ ले जाएगा, साउथ वेस्ट की तरफ ले जाएगा। ऑलमोस्ट लगभग डायरेक्टली टूवर्ड्स माउंट कैलाश, जो कि लगभग सीधा सीधा कैलाश पर्वत की ओर भी जाता है। इट इन्वॉल्व्ड, इस रास्ते में शामिल था, क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन, जो कि बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस करना, यानी कि बड़े बड़े पहाड़ों से होकर के गुजरना शामिल था। पासिस, ही सेड, उसने कहा, बट नो प्रॉब्लम सर, लेकिन कोई परेशानी नहीं है श्रीमान। ही अश्योर्ड अस, उसने हमें विश्वास दिलाया। इफ़ देयर इज़ नो स्नो, कि अगर कोई भी बर्फ़बारी नहीं होगी, अगर रास्ते में कोई भी बर्फ़ नहीं होगी। वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट, आई आस्क्ड, फिर मैंने पूछा क्या उसकी संभावना है। नॉट नोइंग सर, मैं नहीं जानता श्रीमान, अनटिल वी गेट देयर, कि जब तक कि हम वहाँ नहीं पहुँचते मैं नहीं जानता कि वहाँ पर बर्फ़बारी है, रास्ते में बर्फ़ होगी या नहीं होगी। आगे इसमें लिखा है कि फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राव, यानी कि जो राव की जो पहाड़ियाँ हैं वो धीरे धीरे खिसकती चली गई, यानी कि यहाँ पर जो रोलिंग है वह दूर होती हुई, यानी कि धीरे धीरे जो पहाड़ियाँ वो खिसकती हमें नज़र आ रही थी, यानी कि हम आगे बढ़ रहे थे और वो पहाड़ियाँ पीछे की तरफ जा रही थी धीरे धीरे। द शॉर्टकट, जो वो छोटा रास्ता था, टुकस, वो हमें लेकर के पहुँचा एक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन, खुले मैदानों से होकर के आगे जाते हुए। विद नथिंग इन दैम, उन खुले मैदानों में कुछ भी नहीं था सिवाय एक्सेप्ट अ फ्यू ग्रिजल्ड, कि वहाँ पर कुछ बारहसिंगाओं के अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ वहाँ पर बारहसिंगा ही थे। और यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है जो कि स्केच ऑफ माउंटेन कैलाश है, यानी कि यहाँ पर कैलाश पर्वत की एक पिक्चर आपके सामने इस चैप्टर में बना करके दिखाई है। तो आगे अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो दैट वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग, जो कि कुतरने से ऊपर देखते थे, यानी कि वहाँ पर वो कुछ खा रहे थे। क्या खा रहे थे? द एर्ड पास्चर, जो कि वहाँ पर पूरा जो खुला मैदान था, चारा गाह था, तो वहाँ पर सूखी घास हो गई थी। उस सूखी घास को कुतरते हुए, यानी कि कुतरते कुतरते वो ऊपर देखते थे। एंड फ्रॉन, और फिर वो अपने भौहों को ऊपर चढ़ाते थे गुस्से में। बिफोर बाउंडिंग अवे, गायब हो जाने से पहले, इनटू द वॉइड, जो कि वहाँ पर शून्य में गायब होते भी जा रहे थे, और उनसे ठीक पहले वो गुस्से में अपनी भौं को ऊपर भी चढ़ा रहे थे। यानी कि वो कह रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए जो उनका जो छोटा रास्ता है वो उनको खुले मैदान में लेकर के आया, जहाँ पर कुछ भी नहीं था, वहाँ पर सिर्फ छोटे और बड़े प्यारे बारहसिंगा थे, जो कि वहाँ पर जो खुले मैदान की जो एरिड थी, यानी कि जो सूखी घास थी, उसको कुतरते जा रहे थे और बार बार ऊपर देखे जा रहे थे। यहाँ पर जो निबलिंग है, ये घास को कुतरना है, एरिड है, खुली घास। पासर है, जो खुला मैदान है, जो चारा गाह जहाँ पर खुली घास उगी हुई थी। फ्रोन होता है भौं को चढ़ा लेना, दोनों भौं को गुस्से में आपस में मिला लेना। बिफोर बाउंडिंग अवे, गायब हो जाने से पहले। इनटू वॉइड, यानी कि शून्य में गायब हो जाने से पहले वो इस तरीके से बार बार ऊपर देखे जा रहे थे। फर्दर और आगे, वेयर द प्लेन्स बिकम मोर स्टनी, जहाँ पर जो खुला जो मैदान था, यानी कि जो वो खाली खुला मैदान था, पठार था, वो बहुत ही पथरीला होता चला गया। दैन ग्रास, यानी कि जहाँ पर अब घास ना होकर के पथरीला रास्ता बनता चला जा रहा था, यानी कि घास कम होती जा रही थी, यानी कि हम आगे बढ़ रहे थे और घास के मैदान को हम पीछे छोड़ते जा रहे थे। अ ग्रेट हर्ड ऑफ विल्ड एस केम इनटू व्यू, और वहाँ पर बहुत बड़ा झुंड, जो जंगली गधे थे, उनका बहुत बड़ा झुंड हमारे सामने आ गया, यानी कि हमें आगे जा कर के एक जंगली गधों का एक झुंड नज़र आया। सैटन टोल्ड अस, सैटन ने हमें बता दिया था, वी वर अप्रोचिंग दैम, कि हम उनके पास जा रहे हैं, यानी कि जो गधों का जो झुंड था वो हमारे पास आ जाएगा। लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, उनके हमारे सामने आने से बहुत समय पहले ही सैटन ने हमें उनके बारे में बता दिया था। आगे इसमें लिखा है कि कयांग, ही सेड, सैटन ने कहा कयांग, पॉइंटिंग टूवर्ड्स, यानी कि किसी और इशारा करते हुए, यानी कि किसी एक दिशा में इशारा करते हुए उसने कहा कयांग। अ फार ऑफ पाल ऑफ डस्ट, यानी कि दूर एक धूल के गुम्बार की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि कयांग। वैन वी ड्रू नियर, कि जब हम उसके पास पहुँचे, आई कुड सी, मुझे नज़र आ रहा था, द हर्ड गिलोपिंग एन मैस,
एक जानवरों का झुंड मुझे नज़र आ रहा था जो कि एक साथ एक ही तरीके से चक्कर लगाते हुए दौड़ रहे थे, कदम ताल की तरह कर रहे थे। व्हीलिंग एंड टर्निंग यानी कि गोल चारों ओर चक्कर लगाते हुए दौड़ते हुए मुझे नज़र आए। इन टाइट फॉर्मेशन एज इफ, बिल्कुल सटीक तरीके से वे दौड़ रहे थे, जैसे कि मानो दे वर प्रैक्टिसिंग मैनोवर्स, यानी कि जैसे कि वो किसी युद्ध कला की प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑन सम प्री डिटरमिन्ड कोर्स, एक निश्चित किए हुए स्थान पर वो चारों तरफ घूम करके मानो कि वो किसी युद्ध कला की तैयारी कर रहे हों। प्लूमेज ऑफ डस्ट बिलोड इनटू क्रिस्प इन क्लियर, और जो धूल के गुम्बार थे वो धीरे धीरे उठे जा रहे थे एक लहलहाती एक साफ़ सुथरी हवा में। उनके जो धुएं के गुम्बार हैं उन जानवरों के दौड़ने की वजह से वो साफ़ सुथरी वायु में उड़े जा रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि एज हिल स्टार्टेड टू पुश अप, और जब पहाड़ियों ने आगे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू किया, यानी कि अब हम पहाड़ियों से आगे ऊपर की ओर बढ़ने लगे। वंस मोर, एक बार फिर से, फ्रॉम द रॉकी वाइल्डनेस, यानी कि वहाँ पर पहाड़ी के वीरान क्षेत्रों से जब हम आगे बढ़ने लगे पहाड़ी में ऊपर की ओर। वी पार सॉलिटरी ड्रॉप बास टेंडिंग देयर फ्लॉक, वहाँ पर हम अकेले चरवाहों को देखते हुए गुजरे, यानी कि चरवाहों के पास से होते हुए गुजरे जो कि अकेले बैठे हुए थे। टेंडिंग देयर फ्लॉक, जो कि अपने जानवरों की देखभाल कर रहे थे। समटाइम्स मैन, कभी कभी पुरुष, समटाइम्स वुमन, कभी कभी औरतें। दीज वेल रैप्ड फिगर, जो कि एक लिपटी हुई जो ये आकृति है, वुड पोज, वो एक पोज हो जाती थी, यानी कि उनकी आकृति अचानक रुक जाती, यानी कि वे लोग काम करते करते रुक जाते। एंड स्टेयर एट आवर कार, और वो हमारी कार की ओर ध्यान से देखते, यानी कि उनकी नज़रों में हमारी कार ही रहती। ओकेजनली, और कभी कभी, वेविंग अस एज वी पास्ट, और जैसे जैसे हम वहाँ से गुजरे कभी कभी वो हमें हाथ हिला करके हमारी तरफ इशारा भी कर रहे थे। आगे इसमें लिखा है कि वैन, जब द ट्रैक टुक अस क्लोज टू देयर एनिमल, कि जब यह रास्ता हमें उनके जानवरों के पास ले गया, यानी कि जब हम धीरे धीरे उनके जानवरों के पास पहुँचे। द शीप वुड टेक एवेसिव एक्शन, कि जो वहाँ की जो भेड़ें हैं वो अचानक हरकत में आ गई और वो बड़ी जल्दी से वेयरिंग अवे, दूर भागती हुई, फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, यानी कि जो हमारा जो चलता हुआ जो हमारी जो कार थी उससे दूर भागती हुई जो शिप है वो अचानक हरकत में आ गई, यानी कि उन्होंने अचानक ही दूर भागना शुरू किया। आगे इसमें लिखा है कि वी पास्ट नोमैड्स डार्क टेंट, उसके बाद हम बंजारों के जो टेंट है, बंजारों के जो तंबू हैं उनके पास से होकर के गुजरे। पिज्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, जो कि बहुत ही शानदार एकांत में गड़े हुए हैं। यहाँ पर स्प्लेंडेड आइसोलेशन होता है शानदार एकांत, एंड पिज्ड होता है गड़े होना। उसके बाद इसमें लिखा है कि यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, उन बंजारों के साथ हमेशा काले रंग के कुत्ते हुआ करते हैं। ए तिब्बतियन मास्टिफ, एक तिब्बती काले रंग का बड़ा भारी भरकम कुत्ता। स्टैंडिंग गार्ड, उनकी रक्षा करते हुए। दीज बीस्ट्स, ये जानवर, वुड कॉक देयर ग्रेट बिग हेड, अपने भारी भरकम बड़े सिरों को झटके से ऊपर करके सावधान अवस्था में खड़े रहते। वैन, जब दे बिकेम अवेयर, जब उनको पता चलता। ऑफ आर अप्रोच, हमारे आने के बारे में जब उनको पता चलता। एंड फिक्स्ड अस इन देयर साइट, और अपनी नज़रें और अपनी आँखों में हमें समाये रहते, यानी कि अपनी आँखें हम पर टिकाए रहते। एज, जब वी कंटिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर, जब हम धीरे धीरे उनके नज़दीक पहुँचते। दे वुड एक्सप्लोड इन टू एक्शन, वे अचानक ही एक भगदड़ मचा देते, वे अचानक ही एक्शन में आ जाते। स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस, हमारे ही तरफ आते हुए बड़े स्पीड से वो नज़र आते, यानी कि जैसे जैसे हमारा व्हीकल उनकी तरफ जाता वो सीधे हमारी तरफ भागते हुए नज़र आते। लाइक अ बुलेट फ्रॉम ए गन, जैसे कि किसी बंदूक से गोली निकली हो इतनी स्पीड से। एंड नीटली एज फास्ट, पूरी रफ्तार के साथ वो हमारे ही तरफ आते हुए नज़र आते। दीज शगी मॉन्स्टर, ये बहुत ही भद्दे काले रंग के भीमकाय जो जानवर है, यानी कि इन कुत्तों के बारे में बात हो रही है। ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट, यानी कि अंधेरी रात के अंधेरे से भी ज़्यादा काले। यूजुअली वोर ब्राइट रेड कॉलर, जो कि आमतौर पर एक उजले रंग के जो पट्टे अपने गलों में बांधे रहते। एंड बार्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉ, और अपने भारी भरकम मजबूत जबड़ों के साथ वो बहुत ही खतरनाक तरीके से भौंकते रहते।
दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आर व्हीकल, वे हमारी कार से पूरी तरीके से निडर थे, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आर पाथ, वो हमारे रास्ते पर गोली की तरह बढ़े चले आ रहे थे। काउजिंग सैटर्न टू ब्रेक एंड स्वेयर, जिसकी वजह से सैटर्न को ब्रेक लगाने पड़ते और गाड़ी को संभालना पड़ता, जो कि गाड़ी अपने रास्ते से विचलित हो जाती। आगे इसमें लिखा है कि द डॉग वुड मेक चेज, ये कुत्ते हमारा पीछा करते फॉर 100 मीटर और सो, लगभग 100 मीटर की दूरी तक, बिफोर ईजिंग ऑफ, शांत होने से पहले, हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, उस जगह से हमें दूर जाते देख, यानी कि जब तक कि हम दूर नहीं चले जाते उससे ठीक पहले, शांत होने से पहले वो हमारा लगभग 100 मीटर तक या फिर उसके आसपास की दूर तक हमारा पीछा करते। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यह समझना मुश्किल नहीं था। वाई फेरोसियस तिब्बतन मास्टिफ बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इम्पेरियल कोर्ट्स, यानी कि यह समझना इतना मुश्किल भी नहीं था कि ये खोखार तिब्बतन कुत्ते हैं, वो चाइना के शाही दरबार में इतने पॉपुलर, इतने लोकप्रिय कैसे हो गए। एज हंटिंग डॉग्स ब्रोट अलॉन्ग सिल्क रोड, जो कि सिल्क रोड से शिकारी कुत्ते के रूप में लेकर के आए गए थे इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत के एक योगदान के रूप में। आगे इसमें लिखा है कि बाय नाउ, और अब तक, वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन, कि अब तक हमें, यानी कि अब तक हम वे माउंटेन यानी कि वे पर्वत देख सकते थे जिनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, हम ऐसे पर्वतों को देख सकते थे। गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, जो कि अपने 130 पर इकट्ठे खड़े हुए हैं। वी एंटर्ड अ वैली, हमें घाटी में प्रवेश कर गए, वेयर द रिवर वाज वाइड, जहाँ पर नदी बहुत चौड़ी थी, एंड मोस्टली क्लॉग्ड विद आइस, जो कि ज़्यादातर बर्फ़ से अवरुद्ध होती थी, जो कि रुकी रहती थी। ब्रिलियंट वाइट, जो पूरी तरीके से चमकीली सफ़ेद, एंड ग्लिटिंग इन द सनशाइन, धूप की रोशनी में और भी ज़्यादा चमकीली दिखाई दे रही थी। द ट्रेल हव्ड इट्स बैंक, और जो इस नदी के किनारे किनारे एक जो तंग रास्ता था, मुड़ा थोड़ा रास्ता था, ट्विस्टिंग विद द मींडर, जो कि टेढ़े मेढ़े होने की वजह से नदी के किनारे से बना हुआ था। एज, जैसे भी ग्रेजुअली गेंड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हाइट, और ऊंचाई पर चढ़ते गए, गेन हाइट, जब हम आगे बढ़ कर के और धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ते गए। द वैली साइड्स क्लोज्ड इन, जो घाटी के जो किनारे हैं वो पास आते गए। आगे इसमें लिखा है कि द टर्न बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर, और जो किनारे थे वे और भी तीखे होते चले गए, एंड राइड बम्पियर, और जो सवारी थी उनको झटके देने वाले बनते चले गए। सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर, जो सैटर्न है अब गाड़ी को तीसरे गियर में चला रहा था। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम, जैसे जैसे हम लगातार रूप से आगे की तरफ बढ़ते गए और ऊपर की तरफ चढ़ते गए। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर, जो रास्ता था वो उस बर्फीली जो नदी थी उससे थोड़ी दूर आगे तक हम निकल चुके थे। द ट्रैक मूव्ड अवे, यानी कि जो रास्ता था वो बर्फीली नदी से थोड़ा आगे की तरफ बन चुका था, यानी कि हम इतने आगे आ चुके थे, काफ़ी आगे निकल चुका था। लेबरिंग, बहुत ही मशक्क़त करते हुए, मेहनत करते हुए, थ्रू द स्टीपर स्लोप, जो कि जो ढलान थी बिल्कुल खड़ी हमारे सामने आ गई थी, जो बर्फीली ढलान थी। दैट स्पॉटेड, जो कि उछलते कूदते, बिग रॉक, जो कि बड़े बड़े जो चट्टानों के बीच से उछलते कूदते। डॉव्ड, जो कि पुती हुई थी, यानी कि जिसके चार चिपके पड़े थे। विद पैचेस, बड़े बड़े टुकड़े, और ब्राइट ऑरेंज लेचन, जिसके ऊपर बड़े बड़े काय के जो नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर की जो काई है उसके बड़े बड़े टुकड़े उनसे लिपटे हुए थे। बीनीथ द रॉक, जो कि चट्टानों के नीचे। हंग्स ऑफ स्नो क्लंग, जो कि बड़े बड़े जो बर्फ़ के बड़े बड़े ढेले थे उनके रूप में लटके हुए थे। ऑन द नियर परमानेंट शेड, जो कि स्थायी छाँव में टंगे हुए थे। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर, मैंने महसूस किया एक प्रकार का दबाव अपने कानों में, यानी कि मैंने अपने कानों में एक प्रकार का दबाव, प्रेशर महसूस किया। हेल्ड माई नोज, मैंने अपनी नाक को पकड़ा। स्नोटेड एंड क्लियर दैम, नाक को अच्छे से साफ़ किया, यानी कि नाक में जमी हुई जो वायु उसको बाहर निकाला और उनको साफ़ किया। वी स्ट्रगल्ड, हमने संघर्ष किया। राउंड अनदर टाइट बैंड, एक अन्य घुमावदार रास्ते पर जाने पर हमने और भी ज़्यादा संघर्ष किया। एंड सैटर्न स्टॉप्ड, जहाँ पर जो सैटर्न है वो रुक गया।
ही हैड ओपनड हिज डोर, उसने कार का दरवाज़ा खोला, एंड जम्प्ड आउट, और वो झटके से बाहर आ गया, ऑफ हिज सीट, और यानी कि वो झटके से अपनी सीट से बाहर आ गया। बिफोर आई रियलाइज्ड व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है। स्नो, सेड डेनियल, डेनियल ने कहा बर्फ, एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल, और वह भी कार से बाहर निकल आया, लेटिंग इन ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर, और जैसे कि उसने ऐसा किया एक ठंडी हवा का झोंका सांस के रूप में अंदर आया, एज ही डिड सो, जैसे कि उसने ऐसा किया, यानी कि जब उसने ऐसा किया कि वह भी कार के बाहर आ गया, अपना दरवाज़ा खोलकर एक ठंडी हवा का झोंका सांस के रूप में अंदर आया।